गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जैमिनी, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम सेकंड पेपर में पढ़ा रहे थे आपको। इसमें फर्स्ट यूनिट चल रही थी आपकी, उसमें आपका पीडल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ आर्क पूरा हो गया था। उस पर असाइनमेंट भी हमने आपको दे दिया था। इसके बाद वक्रता कर्वेचर चैप्टर हमने शुरू किया था, उसमें भी आपके 2 लेक्चर हो गए। पहले लेक्चर में हमने कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसके बारे में बताया। दूसरे लेक्चर में कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले हमने बताए। साथ ही हमने ओरिजिन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कर्व के लिए क्या होती है, उसके लिए न्यूटन विधि से हमने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बताया था, राइट। कर्वेचर ऑफ सर्किल, सर्किल का कर्वेचर क्या होता है और रेडियस और कर्वेचर में क्या संबंध होता है, इस पर भी हमने आपको प्रकाश डाला। कुछ सवाल भी आपको इससे संबंधित करने के लिए और दिए और करके भी बताए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर पे कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों। तो और उसके बाद में आपको मैंने कुछ पोलर कर्व की जो समीकरण है उनके लिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला दिया था और उस वक्रता त्रिज्या पे आधारित कुछ सवाल भी हमने किए थे। ठीक है बच्चों। तो इसी वक्रता त्रिज्या को आगे बढ़ाते हुए हम विभिन्न प्रकार के वक्रों की वक्रता त्रिज्या कैसे निकाले जाती है इस पर आज फोकस करेंगे। और इसमें पहला जो स्टेप है अपना कि पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों। तो पदिक वक्र आपको पता है पी और आर रिलेशन में जो रिलेशन होता है किसी कर्व का, वो उसका पदिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। तो मैंने बॉक्स में आपको दे रखा है कि पदिक वक्रों की जो वक्रता त्रिज्या है वो रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी प्राप्त होगी। ठीक है। इसको अभी अपन निकाल के बताते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद भी रखना है सवाल करने के लिए। और ये डेरिवेशन किस तरीके से आपको रो इज इक्वल टू आर डी पी मिला पदिक वक्रों के लिए, ये आज हम इस पे बताते हैं। तो पहली स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि कर्व की जो इक्वेशन है वो पी और आर में रिलेशन है, मतलब पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। ठीक है। हम जानते हैं कि ध्रुवीय वक्रों के लिए निम्न संबंध दिए जाते हैं। ये संबंध पहला, दूसरा और तीसरा दे रखा है आपको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में। तो पहला संबंध तो आपका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई होता है। ठीक है ना, ध्रुवीय वक्रों के लिए। तो उसका tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर होता है, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है बच्चों। और दूसरा और तीसरा जो है साइन फाई और कॉस फाई, ये इस ट्राइंगल से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं और tan फाई भी इससे ट्राइंगल से निकालते हो। तीनों फॉर्मूले के लिए मैंने एक ट्राइंगल आपको बना दिया, समकोण त्रिभुज वो दिखाया आपको। ये फाई एंगल है, इधर ये आपका 90 डिग्री एंगल है, आधार इसका डी आर है, लंब इसका आर डी थीटा है और कर्ण इसका डी एस है। तो इस ट्राइंगल को यदि अपन ध्यान में रखेंगे तो तीनों फॉर्मूले अपने को प्राप्त हो जाएंगे। tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस और कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर डी एस। ठीक है बच्चों। तो ये जो चीज़ है ये अपन ने स्लाइड फर्स्ट में देखा, ये फॉर्मूले अपने को आगे काम आएंगे, राइट बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या करते हैं, आपको ये जो रिलेशन है पी और आर में, ये भी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। तो फोर्थ है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। इस फोर्थ इक्वेशन में क्या हो रहा है बच्चों, पी ओ कि ये लंब की लंबाई है। ये मैंने फिगर में भी आपको दिखा रखा है कि ये कोई पी बिंदु कर्व पर है, इसका निर्देशांक आर थीटा है और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई आर है। ठीक है बच्चों। जो ये इनिशियल लाइन ओ एक्स के साथ में थीटा कोण बनाती है। तो और पी पर स्पर्श रेखा है, वो इनिशियल लाइन ओ एक्स को साई एंगल पे काटती है। और इसको जब अपन आगे बढ़ाते हैं और मूल बिंदु ओ से अपन इस स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं ओ एम, तो इसकी लंबाई पी होती है, स्मॉल पी। ठीक है बच्चों। तो ये फिगर मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे ये रिलेशन अपन प्राप्त कर सकते हैं पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, जो इक्वेशन नंबर 4 में दे रखा है।
ठीक है, यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य संकेतन में साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई दिया जाता है, जो इक्वेशन नंबर 5 में मैंने आपको डिफाइन कर रखा है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन नंबर 5 में जो रिलेशन दे रखा है उसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस। तो क्या मिला अपने को, डी साई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा डी एस प्लस डी फाई डी एस, जो मैंने इक्वेशन नंबर 6 में दे रखा है। ये अपने को 5 इक्वेशन नंबर में जो साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में मिला, अपन ने इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो अपने को इक्वेशन नंबर 6 मिल गई। नेक्स्ट में बेटा अपन ये करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 4 में आपको रिलेशन दे रखा है पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, इसको लेते हुए अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है अपने को, आर के रेस्पेक्ट में। तो डी पी डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर का तो हो गया 1, तो साइन फाई एज इट इज आ गया, प्लस आर एज इट इज आ गया, साइन फाई का कॉस फाई हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में कराया अपन ने फाई को डी आर के, डी फाई डी आर, ये आपको इससे गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है, तो अल्टीमेटली डी पी डी आर क्या मिल गया, साइन फाई प्लस आर कॉस फाई डी फाई डी एस इंटू डी एस डी आर, ये मैंने डी एस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिल गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 7 में क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 से साइन फाई और कॉस फाई के मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 में साइन फाई कॉस फाई के मान आपको मैंने डिफाइन कर रखे हैं कि साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी एस होता है और कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर डी एस है। ठीक है, ये साइन फाई और कॉस फाई के मान मैं आपको समीकरण नंबर 7 में रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, डी पी डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा डी एस प्लस आर डी आर। अब मैंने इसमें क्या करा, अपना डी आर डी थीटा डी, ये तो वैल्यू रख दी मैंने कॉस फाई की, और डी फाई डी एस और डी एस डी आर को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो डी आर डी एस इंटू डी एस डी आर इंटू डी फाई डी एस। ठीक है बच्चों, डी एस डी आर और डी फाई डी एस तो ऊपर के उससे आ गया, और आर डी एस अपने कॉस फाई की वैल्यू आ गई। तो ये अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद कुछ टर्म अपनी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जो डी आर डी एस और डी एस डी आर ये कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिला, डी पी डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा डी एस प्लस आर डी फाई डी एस। तो मैंने आर कॉमन ले लिया, जिससे आपको जो इक्वेशन मिली 8 नंबर, इस इक्वेशन में डी पी डी आर इज इक्वल टू आर कॉमन लेने के बाद में डी थीटा डी एस प्लस डी फाई डी एस मिल गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आर में अपने को डी पी डी आर मिल गया। नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या करते हैं कि ये जो डी पी डी आर है, इसको समीकरण नंबर 6 से हम निम्न ये संबंध दे सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 6 से हमने निम्न संबंध प्राप्त होता है। क्या है समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 आप देखोगे तो डी साई इज इक्वल टू डी एस प्लस डी थीटा डी एस प्लस डी फाई डी एस है। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, जो डी पी ये रिलेशन है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, डी पी डी आर इज इक्वल टू आर डी साई डी एस। ठीक है बच्चों, डी पी डी आर इक्वल टू आर डी साई डी एस हो गया। अब डी पी डी आर इक्वल टू आर डी साई डी एस, तो आपको पता है क्या होता है, वक्रता होती है। तो ये वक्रता हमेशा वक्रता त्रिज्या की उल्टी होती है 1/रो के, तो मैंने डी साई डी एस की जगह राइट हैंड साइड में 1/रो लिख दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ से अपने को क्या मिला, रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी। ठीक है, तो ये रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी का मतलब होता है अपने को वक्रता त्रिज्या मिल गई, किसके लिए, जिसमें आर और पी में संबंध होते हैं, वो समीकरण होते हैं पदिक समीकरण। तो इस तरीके से अपने को पदिक समीकरण के लिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला जो मैंने बॉक्स में दे रखा है आपको ग्रीन बॉक्स में, ये प्राप्त हो गया। यही अभिष्ट फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या के लिए, पीडल इक्वेशंस के लिए। ठीक है बच्चों, अब आपको पीडल इक्वेशन का कर्व की फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर भी डिफाइन करी, पी इक्वल टू एफ आर होता है। अब मैं यहाँ से यदि इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी पी डी आर मिल जाएगा, और डी पी डी आर इज इक्वल टू एफ डैश आर होगा। तो मैं ये फॉर्मूले में जो बॉक्स में आपको दे रखा है ग्रीन बॉक्स में डी आर डी पी, उसकी जगह मान लो मैं 1/एफ डैश आर लिख दूँ, तो ये एक नया रूप इसका वक्रता त्रिज्या का प्राप्त होगा पीडल इक्वेशंस के लिए, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एफ डैश आर। ठीक है, ये इसका सेकंड फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ये भी कहीं काम में ले सकते हैं, अदरवाइज तो जो ग्रीन बॉक्स में दे रखा है उससे अपन किसी भी कर्व जो पीडल इक्वेशन है पी इक्वल टू एफ आर, उसके लिए डी आर डी पी ज्ञात करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये वक्रता त्रिज्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन जो कर्व ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्पर्श रेखीय ध्रुवीय
कर्व, ठीक है, स्पर्श रेखीय ध्रुवीय जो कर्व होते हैं उनकी समीकरण के लिए वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है प्राप्त होता है वो होता है रो इज इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने बॉक्स में आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला अपन निकाल करके बताएंगे स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्रों के लिए। स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्र का मतलब है पी और साई में रिलेशन जो समीकरण से दी जाती है वो स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरण वाले कर्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन प्रूव करते हैं कि रो ये होता है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरण पी और साई के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ये एक लिख सकता हूँ डी पी डी साई को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डी पी डी साई इज इक्वल टू डी पी डी आर इंटू डी आर डी एस इंटू डी एस डी साई। ये मैंने डी पी डी साई को समीकरण नंबर 1 के अनुसार लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या ये जानते हैं कि कॉस फाई की वैल्यू डी आर डी एस होती है समीकरण नंबर, मैंने आपको पिछले में बताया कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू, वहाँ से ये कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी डी आर डी एस, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 में लिख दिया, ये आगे काम आएगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या करते हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या का पदिक समीकरण है उसके लिए ये रिलेशन मैंने अभी आपको पदिक समीकरण के लिए वक्रता त्रिज्या निकाल के बताई थी। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी होता है, ये आपका मैंने इस बॉक्स में ग्रीन बॉक्स में दे रखा नहीं आपको येलो कलर से, तो रो इज इक्वल टू आर डी पी, तो ये इसको अपन काम में लेंगे यहाँ पर। तो ये वक्रता त्रिज्या पदिक समीकरणों के लिए निम्न दी जाती है रो इज इक्वल टू आर डी पी, जो मैंने समीकरण नंबर 3 में आपको शो कर रखा है। ठीक है बच्चों, और ये आपको पता है कि वक्रता क्या होती है डी एस डी साई होती है, जो समीकरण नंबर 4 में दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ समीकरण एक नंबर में जो आपको ये दे रखा है डी पी डी साई मैंने जो निकाला है समीकरण नंबर 1 से डी पी डी साई इक्वल टू डी पी डी आर डी एस और डी एस डी साई, इन तीनों की वैल्यू अपन रखने का प्रयास करते हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, किससे 2 से 3 से और 4 से, तो 2 और 4 से पहले रखते हैं अपन समीकरण नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा डी पी डी साई इक्वल टू डी पी डी आर इंटू कॉस फाई इंटू रो, राइट। अब मैं समीकरण नंबर 5 जो मिला है अपने को डी पी डी साई के लिए, इसमें समीकरण 3 से रो की वैल्यू भी रख देता हूँ। ठीक है, रो की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है रो इज इक्वल टू आर डी पी, ये समीकरण नंबर 3 में दे रखी, इसको भी मैंने रख दिया। तो अल्टीमेटली डी पी डी साई क्या मिला डी पी डी साई इज इक्वल टू डी पी डी आर इंटू कॉस फाई इंटू आर डी पी, राइट। अब ये डी पी डी आर राइट हैंड साइड में डी पी डी आर और डी पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डी पी डी साई क्या मिलेगा डी पी डी साई इज इक्वल टू आर कॉस फाई, जो समीकरण नंबर 6 में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो डी पी डी साई और कॉस फाई में रिलेशन अपने को समीकरण नंबर 6 से प्राप्त हो गया। अब आगे अपन क्या करते हैं, आपको पता है ये फिगर मैंने बना करके यहाँ बता भी दिया है और आपको पहले से भी पता है कि लंब की जो लंबाई है वो किसी भी कर्व के बिंदु पर स्पर्श रेखा पर डाले गए जो लंब की लंबाई वो स्मॉल पी से दी जाती है। ठीक है, और वो ये जो फाई एंगल है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण है, तो ये रिलेशन मैंने पहले भी दिया है आपको पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, इसको मैंने समीकरण नंबर 7 दे दिया। अब अपन क्या करते हैं समीकरण नंबर 6 में आपको रिलेशन मिला डी पी डी साई इक्वल टू आर कॉस फाई, 7 में आपको मिला पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, इनको मैंने दोनों इक्वेशंस को वर्क करके जोड़ दिया। ठीक है, तो उससे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पी स्क्वायर प्लस डी पी डी साई का होल स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड में आपको साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई कॉमन अंदर आ गया, जबकि आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई तो 1 हो गया, तो अल्टीमेटली अपने को जो समीकरण नंबर 8 मिलेगा और उसमें क्या मिला पी स्क्वायर प्लस डी पी डी साई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन मिल गया। अब अपन आगे देखते हैं क्या हो रहा है इस रिलेशन में। जो समीकरण नंबर 8 है इसको मैंने इस रिलेशन को पी के सापेक्ष में अवकलन कर दिया। ठीक है, ये जो पी स्क्वायर प्लस डी पी डी साई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो समीकरण नंबर 8 में दिया हुआ है, इस रिलेशन को अपन ने क्या करा पी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या मिला, फर्स्ट टर्म में आपका पी स्क्वायर है तो वो 2p हो गया, सेकेंड टर्म में आपका डी पी डी साई है का होल स्क्वायर है तो ये 2 डी पी डी साई हो गया, और इससे को जो माना है उससे अपन ने डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया और इसमें भी अपने माना हुआ है इसलिए डी साई डी पी से गुणा कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म मिल गई। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सिर्फ आर स्क्वायर है, अपन पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2r इंटू डी आर डी पी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने थोड़ा सा
सॉल्व कर लिया। ये डी पी डी साई और डी साई डी पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड और टू भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, पी प्लस डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, आर डी आर डी पी। राइट बेटा, तो आपको पता है आर डी आर डी पी तो रो होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में आपको बताया कि रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी होता है ध्रुवीय वक्रों के, वो पोलर उसे पीडल इक्वेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आर डी आर डी पी इज इक्वल टू मैंने रो रख दिया वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार रिलेशन अपने को क्या मिल गया है वक्रता त्रिज्या के लिए, रो इज इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर, जो मैंने ये ग्रीन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो ये रिलेशन आपको कहाँ मिल गया, किस चीज़ के लिए मिल गया, यही स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब इस पे अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा ये कि एग्जांपल क्या है। कि पहला है कि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण आपको दे रखा है पी और आर में रिलेशन, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने दिया हुआ है। इसके लिए अपने को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला तो अभी आपको मैंने बताया ना, क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर डी आर डी पी। तो अपने को यदि डी आर डी पी मिल गया तो अपन उस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने को रो मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 को अपन पी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में -2 अपॉन पी क्यूब आ गया, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि दो कांस्टेंट टर्म में तो 0 होगी, और तीसरी टर्म में उसका आर स्क्वायर का आ गया 2r, और डी आर डी पी से गुणा कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट नीचे एज इट इज आ गया। तो इस रिलेशन से अपने को मिल गया आर डी आर डी पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। अब आर डी आर डी पी तो रो होता है इसके लिए, पदिक समीकरण के लिए। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह रो लिख दिया, तो ये बॉक्स में जो रिलेशन है उससे अपने को ये वक्रता त्रिज्या रो प्राप्त हो गई, और वो क्या प्राप्त हुई, रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। राइट, तो ये इस तरीके के सवाल आपको दिए जाएंगे कि आपको कोई समीकरण दे रखी है और वक्रता त्रिज्या निकलवाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं दूसरा जो अपन ने स्पर्शी और रेखा के लिए जो बात करी थी, ठीक है बच्चों, उस पर जो आर्टिकल करा था उस पर अपन सवाल ले लेते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखीय ध्रुवी पी और साई में जो रिलेशन तरीके के जो कर्व है उनके लिए सवाल है। मान लो आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पी इज इक्वल टू ए साइन बी साई। ठीक है, पी और साई में रिलेशन हो, ये इस तरीके का कर्व है। इसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि वक्रता त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, तो अपन वक्रता त्रिज्या निकाल के देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दिया, पी इज इक्वल टू ए साइन बी साई, जिसमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 में जो दी हुई इक्वेशन है उसको साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी पी डी साई आ गया, राइट हैंड साइड में ए कॉस साइन फाई का कॉस बी फाई हो गया, और बी साई का बी से गुणा कर दिया। ठीक है, साई के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करते तो अल्टीमेटली डी पी डी साई क्या आ गया, ए बी कॉस बी साई। ये समीकरण नंबर 2 में मैंने आपको दिखा रखा है। अब इसको दोबारा भी डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, क्योंकि अपन को इसका सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो पुनः साई के सापेक्ष अवकलन करते हैं समीकरण नंबर 2 में दिए हुए इक्वेशन को। तो डी पी डी साई का तो हो गया डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में ए बी कॉस बी साई है इसका मैंने कर दिया, तो ए बी तो कांस्टेंट है और कॉस बी साई का माइनस साइन बी साई हो गया, और बी साई का बी से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो अल्टीमेटली डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर क्या आ गया, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई, जो मैंने समीकरण नंबर 3 में दिखा रखा है आपको। ठीक है बेटा, तो अब बच्चों ये अब स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या किस फॉर्मूले से दी जाती है, रो इज इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर, जो मैंने आपको पिछले अभी इसी स्लाइड में आपको निकाल करके बताया, रो इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ काम में ले रहे हैं कि स्पर्श रेखीय ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर पी डी अपॉन डी साई स्क्वायर से दी जाती है। तो यहाँ मैं अब समीकरण नंबर 3 से डी स्क्वायर पी डी साई स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा। ठीक है बच्चों, तो रो क्या मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू पी माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई। ठीक, क्या मिल गया, रो इज इक्वल टू पी माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई। अब आपको वक्र के समीकरण नंबर 1 में क्या दे रखा है कि ए साइन बी साई की वैल्यू तो पी होती है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से मैंने जो सेकंड टर्म है इसकी राइट हैंड साइड में ए साइन बी साई की जगह मैंने क्या रख दिया, पी रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या बच गया आपके, रो इज इक्वल टू पी माइनस बी स्क्वायर पी। पी मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया, पी
ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो अल्टीमेटली अपन क्या लिख सकते हैं इस रो को, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब पी में चेंज करेंगे उसके रेस्पेक्ट में रो में चेंज होगा, क्योंकि 1 माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है। तो यही इस सवाल में सिद्ध करवा रहा है कि वक्र पी इज इक्वल टू ए साइन फाई बी साई के लिए सिद्ध करिए कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मीन्स वक्रता त्रिज्या लंब जो है ध्रुवांतर ध्रुव से स्पर्श रेखा पर उसकी लंबाई के उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये अभी आपने देखा कि हमने इसको प्रूव करके बताया, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल पी। तो इस तरीके के सवाल आप भी करिए, जिससे आपको ये जो आर्टिकल्स कराने हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल आपको बुक में भी मिल जाएंगे, तो इनको आप करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। इस पर कुछ आधारित सवाल भी हम आपको असाइनमेंट के रूप में देंगे, उनको आप भी कोशिश करना, अगले नेक्स्ट टर्न पर हम देंगे उनको सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।